Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Today we are starting chapter 5 surface chemistry of class plus 2. So first of all, what is surface chemistry? नाम से पता चल रहा है बेटा, surface chemistry made up of two words, one is surface, second is chemistry. It means a branch of chemistry which is related with the surface of any substance and all the phenomena which are occurring on the any surface of any substance. So, the branch of chemistry which deals with surface of any given substance and all the phenomena occurring on the surface of that substance. Is called surface chemistry. उसे हम क्या बोल रहे हैं? surface chemistry. अब बात आती है बेटा surface chemistry के अंदर हमने यहां पर surface chemistry चैप्टर में हम तीन मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे. वन इज एडजॉर्प्शन, सेकंड इज कैटालिसिस एंड थर्ड वन इज कोलाइड्स. सो फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन. व्हाट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन होता क्या है? पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं. सपोज वी आर हैविंग ए वेसल. दिस वेसल कंटेन सम gases. These are some gases, and if you put a piece of solid charcoal in this vessel, हमने क्या करा? एक solid charcoal का piece इस वेसल के अंदर रख दिया. क्या करा हमने? solid charcoal का एक piece दिया है और उसे हमने क्या करा है? इस वेसल के अंदर रख दिया है. तब क्या होगा? What will happen? The gas molecules, मान लो ये सब गैस मॉलिक्यूल हैं, they get attracted towards the surface of solid charcoal. वो solid charcoal के surface की तरफ attract होंगे and they will retain on the surface of solid charcoal. ये solid charcoal है, गैस molecules के surface की तरफ attract होंगे और जाके उसके surface पे retain कर जाएंगे, यानी कि उसके surface पे जाएंगे, अंदर enter नहीं करेंगे. So this phenomena is called adsorption. इसे क्या बोलते हैं? Adsorption. So what is adsorption? The phenomena of attraction and retention. दो चीजें, one is attraction, second is retention of particles of any substance on the surface of another substance. जिस समय एक सब्सटेंस के पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन. इसे हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन. अब बात आती है, जैसे हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा, सॉल्यूशन में दो चीजें थी, वन इज सॉल्वेंट, सेकंड इज सॉल्यूट. वैसे ही एडजॉर्प्शन कांसेप्ट में हमारे पास दो चीजें होंगी. क्या होगा? वन इज एडजॉर्बेट एंड सेकंड वन इज एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेट क्या है? जस्ट लाइक सोल्यूट. सोल्यूट क्या था? जिस सब्सटेंस के पार्टिकल डिसोल्व होते हैं. तो एडजॉर्बेट क्या होगा? द सब्सटेंस whose particles get attracted. जिस सब्सटेंस के पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट. और एडजॉर्बेंट क्या है? सॉल्वेंट की तरह. सॉल्वेंट क्या था? जिसमें सोल्यूट को डिसोल्व किया. तो इट मींस द सब्सटेंस on the surface of which adsorption take place.
जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। जैसे इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं? सॉलिड चारकोल का सरफेस है, उसके ऊपर कौन अट्रैक्ट हो रहा है? गैस मॉलिक्यूल। सो गैस मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट हुए। सो दीज गैस मॉलिक्यूल्स, ये तो क्या हो गए? एड्सॉर्बेंट। किसके सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हुए? सॉलिड चारकोल ऊपर। ये सॉलिड चारकोल है, दिस इज सॉलिड चारकोल। ये क्या हो जाएगा? एड्सॉर्बेंट। क्या हो जाएगा? एड्सॉर्बेंट। क्लियर? सॉलिड चारकोल एड्सॉर्बेंट and gas molecule, these are the adsorbent. Another example, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहां। अनदर एग्जाम्पल देखिएगा। सपोज वी आर हैविंग ए वेसल, मान लो मेरे पास एक वेसल है, suppose we are having a vessel. In this vessel we take any colored solution. मान लो मेरे पास एक वेसल है, उसमें कोई कलर्ड सॉल्यूशन है। कलर्ड सॉल्यूशन क्या है? कोई कलर को हमने वाटर में डिसोल्व कर दिया। एंड इन दिस वेसल वी पुट ए पीस ऑफ एनिमल चारकोल। मान लो मैंने अब इसमें क्या रख दिया? एनिमल चारकोल का एक पीस रख दिया। देन व्हाट विल हैपन? The color producing particles gets attracted towards the surface of animal charcoal, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। They will retain on the surface of animal charcoal and that solution will become colorless. वो solution कैसा हो जाएगा? colorless. This is also called adsorption. इसे भी हम क्या बोल रहे हैं? adsorption. क्लियर है? सो यहाँ पर adsorption में क्या हो रहा है हमारे पास? color producing particle इस एनिमल चारकोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। क्लियर? सो एड्सॉर्प्शन में हमारे पास दो टर्म आई, वन इज एड्सॉर्बेट, सेकंड इज एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट क्या है? द सब्सटेंस हुज पार्टिकल्स गेट एड्सॉर्ब्ड। एंड एड्सॉर्बेंट क्या होगा? द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ व्हिच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस। दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। नेक्स्ट टर्म इज एब्सॉर्प्शन। वहां था एडजॉर्प्शन, यहां डी था, अब यहां क्या है? बी, एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन वर्ड बना है एब्सॉर्ब करने से। एब्सॉर्प्शन में क्या होगा? द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस gets entered into the another substance and gets uniformly distributed. Is called एब्सॉर्प्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर जाए और वहां जाके वो पूरी तरह से फैल जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। जैसे ये है, मान लो एक सब्सटेंस है, उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल अंदर एंटर करें और वहां पे जाके वो पूरी तरह से फैल जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसे? एब्सॉर्प्शन। जैसे सिंपल सा केस है, हमने कपड़ा लिया और उसे हम पानी में डुबोते हैं, तो वो क्या होता है? कपड़ा क्या है? उस पानी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दे गेट एंटर्ड इनटू द सरफेस ऑफ क्लॉथ। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। इसे क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन। अब एक डिफरेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड सोर्प्शन। व्हाट इज सोर्प्शन? सोर्प्शन वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, एड्सॉर्प्शन plus absorption. So what is sorption? Whenever both adsorption and absorption process occur simultaneously in a same process. कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें ये दोनों चीजें, एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, यदि दोनों एक साथ हो जाए
then we will use the term sorption. तब हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? sorption. For example, whenever we put a chalk stick, chalk क्या है? जो ब्लैक बोर्ड पे chalk लिखते हैं व्हाइट कलर का. Whenever we put a chalk stick in a colored ink, then we will observe that the chalk will become colored from outside. यानी कि ब्लू कलर की इंक में डिप किया तो वो बाहर से कैसा हो जाएगा? ब्लू. एंड whenever we break the chalk, जब हम उसे तोड़ते हैं, then we will see that chalk is wet from inside. अंदर से गीला होता है. It means उस समय दो चीजें हुई. कलर्ड पार्टिकल तो चौक के सरफेस पे आए, यानी कि क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन. और उस कलर्ड इंक में वाटर क्या था? सॉल्वेंट था. वाटर मॉलिक्यूल क्या है? चौक के अंदर एंटर करके, जिसकी वजह से चौक कैसा हो गया? वेट. देन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन. यानी कि दो चीजें एक साथ होगी, देन वी विल यूज द टर्म सॉर्प्शन. तो इसीलिए क्या यूज करेंगे? टर्म सॉर्प्शन. नेक्स्ट टर्म है डिसॉर्प्शन. देखिए केमिस्ट्री में कहीं भी डीई वर्ड आता है, डीई का मतलब होता है रिमूवल या रिवर्स. डी का मतलब क्या है? रिमूवल या रिवर्स. सो डिसॉर्प्शन क्या है? डिसऑर्प्शन वर्ड डीई से है. डीई का मतलब क्या है? रिमूवल या रिवर्स. तो डिसऑर्प्शन क्या है? इट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन. अब एडजॉर्प्शन में क्या हुआ था? द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस. एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे एंड रिटेंशन टेक प्लेस. अब पार्टिकल अट्रैक्ट हुए, जाके रिटेन हो गए. प्रोसेस का नाम क्या था? एडजॉर्प्शन. अब मैं कहता हूं पार्टिकल उसके ऊपर जुड़े और जुड़ के वापस बाहर निकल गए. किसके सरफेस से? एडजॉर्बेंट के सरफेस से. तो यहां क्या होगा? एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे. कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसऑर्प्शन. क्या बोलते हैं? डिसऑर्प्शन. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट from the surface of adsorbent. एडजॉर्बेंट के सरफेस से एडजॉर्बेंट के पार्टिकल का बाहर निकलना इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन. इसे हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्प्शन. मैकेनिज्म ऑफ डिसऑर्प्शन. अब हमारे पास है क्या कि ऐसा क्या है कि हमने एक वेसल जिसमें गैसेस थी, हमने सॉलिड चारकोल का पीस रखा. सॉलिड चारकोल ने क्या करा? गैस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, वो उसके सरफेस पे जाके रिटेन हो गए. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस टेक प्लेस? सपोज वी आर हैविंग ए पीस ऑफ सॉलिड चारकोल. मान लो ये हमारे पास एक सॉलिड चारकोल का पीस है. दिस इज ए पीस ऑफ सॉलिड चारकोल. वी नो इन केस ऑफ सॉलिड constituent particles are tightly packed. In case of solid charcoal, this is the piece of solid charcoal and these are the arrangement of particles. अब है क्या यहां पे? यहां हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जैसे छोटा सा पीस में बाहर बना के दिखा रहा हूं. These are the particles which are present in interior. ये अंदर वाले पार्टिकल हैं और जो ये बाहर दूसरा दिखा रहा हूं, these are the particles present in exterior. जो बाहर दिखा रहा हूं वो क्या है? एक्सटीरियर वाले पार्टिकल है. अब क्या हुआ यहां पे? द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एक्सटीरियर. एक्सटीरियर में जो पार्टिकल्स हैं ये वाले, सॉरी, द पार्टिकल प्रेजेंट इन इंटीरियर. इंटीरियर वाला जो पार्टिकल है, दे आर इन डिफरेंट एनवायरमेंट देन द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट सरफेस. इनका एनवायरमेंट, अंदर वाले पार्टिकल का एनवायरमेंट जिसको मैंने डॉट लगाया है, इनका एनवायरमेंट इन बाहर वालों से अलग है. इनके अंदर मैं क्रॉस लगा रहा हूं. कैसे? द पार्टिकल प्रेजेंट इन इंटीरियर. इंटीरियर वाला जो पार्टिकल है, इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ देयर ओन काइंड फ्रॉम ऑल साइड्स.
ये अपने ही जैसे पार्टिकल के द्वारा सभी साइडों से खींचा जाएगा। सो द इंटीरियर पार्टिकल विल फील बैलेंस फोर्सेस। इंटीरियर वाले पार्टिकल कैसे फोर्सेस फील करेंगे? बैलेंस फोर्सेस। दिस इज द पार्टिकल प्रेजेंट एट इंटीरियर। इंटीरियर पार्टिकल बोल दिया। अब होगा क्या? मान लो ये लाइन है, ये लाइन क्या शो करे? सरफेस। एंड द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट सरफेस, जो सरफेस वाले पार्टिकल है, जैसे ये सभी जो इसके साथ टच में है, द पार्टिकल प्रेजेंट एट सरफेस, जैसे ये एक बात कर रहा हूं, इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ देयर ओन काइंड ओनली फ्रॉम देयर साइड्स एंड फ्रॉम बिलो। यानी कि ये अपने ही जैसे पार्टिकल के द्वारा खींचा जाएगा। किनके द्वारा? जो उनके साइडों में है उनके द्वारा खींचा जाएगा, या जो उनके नीचे पड़े हैं उनके द्वारा खींचा जाएगा। सो दीज पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल जो हैं, दीज पार्टिकल फील अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो दीज आर द सरफेस पार्टिकल्स। तो आप क्या बताएंगे? इन द केस ऑफ एनी सॉलिड एडसॉर्बेंट, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इंटीरियर are in different environment than the particles present at surface. The particle present in interior are being pulled by the particles of their own kind from all sides. आपने ही जैसे पार्टिकल द्वारा सभी साइड से खींचे जाएंगे। While the particles present at surface, they are being attracted by the particles which are lying on their side. जो साइडों में पड़े उनके द्वारा खींचे जाएंगे, और the particles which are present below them. So these particle, जो इंटीरियर वाले पार्टिकल हैं, they will feel balanced forces. एक ऐसे फोर्सेस फील करेंगे, बैलेंस फोर्सेस। while the particle present at surface, सरफेस वाले जो है, they will feel unbalanced forces. एक ऐसे फोर्सेस फील करेंगे, unbalanced forces. So what will happen? The surface particle, due to their unbalanced forces, they have tendency to balance their forces. इनकी फोर्सेस शुरू में कैसी है? बैलेंस है, अनबैलेंस है सरफेस वाले पार्टिकल की। सो फॉर बैलेंसिंग ऑफ देयर फोर्सेस, अपनी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बैलेंसिंग होगी तो स्टेबिलिटी होगी, फॉर बैलेंसिंग ऑफ देयर फोर्सेस, सरफेस पार्टिकल्स, जो सरफेस वाले पार्टिकल हैं, दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो जो सरफेस के पार्टिकल है, इनकी फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। अपनी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ये पार्टिकल के अंदर क्या है? टेंडेंसी होगी। ये पार्टिकल क्या करेंगे? दे हैव टेंडेंसी, या दे विल अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये क्या करेंगे? इनके सराउंडिंग में जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकलों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे, ताकि इनकी फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है। और जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल, यानी कि सरफेस के पार्टिकल, जब अपने सराउंडिंग के पार्टिकल को खींचेंगे, तो व्हाट विल हैपन? देन द एडसॉर्प्शन विल टेक प्लेस। तो उस समय में क्या होगा? एडसॉर्प्शन विल टेक प्लेस। Now there is a question. Our question is, why adsorption process is exothermic in nature? कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है, दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक मीन एनर्जी और हीट इज रिलीज्ड। इट मींस डेल्टा एच वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। क्वेश्चन आता है व्हाई। वी नो इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा है, क्या होती है डेफिनेशन? द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। सो इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म में भी देखा, द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस गेट्स अट्रैक्टेड towards the surface of another substance. It means attraction will take place. और आप जानते हैं जब भी attraction होगा, then energy is always released, and energy is released, therefore delta H value is negative. So we will say that in the process of adsorption, the particles of one substance attract towards the surface of another substance. So due to the forces of attraction, energy is always released, and due to the energy release, delta H value is always negative, and hence adsorption process is exothermic in nature. अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई एडसॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो है, दिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस। और वो कंडीशंस भी बतानी है किन कंडीशन में जाके एडसॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। आप जरा देखिएगा, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, for a process to be spontaneous,
किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी, दिस इज द गिव्स फ्री एनर्जी, इट्स वैल्यू शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव होनी चाहिए। एंड वी नो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। एंड डेल्टा जी कैसे फाइंड आउट होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमने अभी ऑब्जर्व भी किया है इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के प्रोसेस पे डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज। एंड एंट्रोपी क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस प्रेजेंट इन ए सिस्टम, कि सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है। तो अब एग्जांपल लेके चलिए, जिस समय तक एक वेसल में सिर्फ गैसेस थी, तो गैसेस पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे थे, उस समय एंट्रोपी ज्यादा थी। जैसे सॉलिड चारकोल रखा, गैस मॉलिक्यूल सॉलिड चारकोल की तरफ अट्रैक्ट होगी, उससे सरफेस पे रिटेन करके इसका मतलब वो पार्टिकल सिस्टम में आके बैठ के, यानी कि उनकी एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज। तो डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। अब यदि इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां फॉर्मूले पुट अप करता हूं, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस नेगेटिव है, ये माइनस फार्मूले वाला है, ये वाला फार्मूले वाला। टेम्परेचर कुछ भी है, डेल्टा एस भी वो भी क्या है? नेगेटिव। दिस इज माइनस 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 प्लस। अब आपके बात बताइए कि आंसर नेगेटिव कब होगा? द आंसर विल बी नेगेटिव ओनली इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। इट मीन्स इफ डेल्टा एच is negative and secondly its value is greater than t delta s, जिस समय डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और वैल्यू टी डेल्टा एस से ग्रेटर होगा, देन इन दीज कंडीशन, इन कंडीशंस में डेल्टा जी विल बिकम्स इक्वल टू नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा, देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इसी कंडीशन में होगा। सो आप बताएंगे adsorption process is spontaneous and delta z value is negative, and here delta h value is negative and delta s value is greater than t delta s, and in this condition delta z becomes equal to negative and the process will be spontaneous. So our next topic is factors affecting the extent of adsorption of gases adsorbate on the surface of solid adsorbent. एक्सटेंट का मतलब है हद, कि भैया एक गैस के मॉलिक्यूल को सॉलिड एडसॉर्बेंट के ऊपर अटैच होना है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे या जो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। सो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया कैसा है, ध्यान रखिएगा। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एडसॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पेपर है, सिंपल पेपर है, हमने उस पेपर को प्लेन ओपन कर दिया और यदि हम उसके ऊपर कलर पार्टिकल को अटैच करा रहे हैं या कोई चीज उसके चिपका रहे हैं, तो उस केस में एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब हमने वही पेपर ले लिया, उसको क्रश कर दिया, राउंड सा बॉल टाइप में बना लिया, अब उसके ऊपर कोई पार्टिकल को चिपकाने की कोशिश करें तो वो कम चिपकेंगे, यानी कि एडसॉर्प्शन कम होगा। तो पहले केस में सरफेस एरिया ज्यादा था, अब केस में सरफेस एरिया कम। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एडसॉर्बेंट का, उतना ही एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सो यह एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस और पाउडर्ड सब्सटेंसेस एक्ट एज बेटर एडसॉर्बेंट। जो हमारे पास फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस है, फाइनली डिवाइडेड मीन जिन्हें हमने बहुत बारीक पीस रखा है। व्हाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस
or powdered substances act as better adsorbent. रीजन यही है कि जितने भी फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस हैं या पाउडर्ड सब्सटेंसेस हैं, दे हैव मोर सरफेस एरिया, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और यदि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस केस में एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। अब यहां एडसॉर्बेंट कौन सा है? गैस है, तो नेचर ऑफ गैसेस एडसॉर्बेंट। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, हर गैस का अपना क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब जिस गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसमें एडसॉर्प्शन उतना ही एक्स्ट्रा होगा। सो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन is directly proportional to critical temperature of gases adsorbent। मान लो मेरे पास दो गैसेस है, वन इज NH3, सेकंड इज CO2। एक अमोनिया गैस, सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अमोनिया गैस है, दिस इज ए पोलर गैस, तो इसमें फोर्सेस कौन सी है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और स्पेशल टाइप की फोर्सेस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि CO2 कैसी है? नॉन पोलर गैस है, और उसमें कौन सी फोर्सेस है हमारे पास? वंडरवल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में है हमारे पास? NH3 में। सो NH3 का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, और फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही एक्स्ट्रा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि नेचर ऑफ गैसेस एब्जॉर्बेंट में जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है उसका एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा होगा। तो क्वेश्चन भी आता है, व्हाई NH3 गैस एब्जॉर्ब्स मोर ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल चारकोल देन दैट ऑफ CO2। तो आप बताएंगे NH3 gas is having high critical temperature than that of CO2, that's why extent of absorption will be more। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास, थर्ड फैक्टर, एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट। नाम से पता चल रहा है एक्टिवेशन का मतलब एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करना मीन एडसॉर्बेंट को तैयार करना, कि भैया तुम्हारे सरफेस पे एडसॉर्प्शन होना है तो एडसॉर्बेंट को तैयार करना। ठीक है, तो ये कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट थिंग, दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम एडसॉर्बेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? बाय मेकिंग द सरफेस रफ। अब हम जानते हैं एक एडसॉर्बेंट है, उसका सरफेस स्मूथ है, दूसरा रफ है, तो रफ सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा होगा दूसरे स्मूथ के बजाय। सेकेंड थिंग, बाय ग्राइंडिंग द एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट को ग्राइंड करेंगे इट मींस उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रीजन क्या है? जब हम उसे पाउडर फॉर्म में करेंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एंड थर्ड है बाय डिसॉर्बिंग द गैसेस already adsorbed on the surface of solid adsorbent। उस सॉलिड एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर यदि कोई गैसेस ऑलरेडी एडसॉर्ब्ड हैं, हम उनको बाहर निकाल देंगे। तो इन तीनों मेथड से क्या है? एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट विल टेक प्लेस, एडसॉर्बेंट एक्टिवेट हो जाएगा, और यदि एडसॉर्बेंट एक्टिवेट हो जाएगा देन एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन विल इंक्रीज। This is all about our topics. Thank you, students. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video, and subscribe my channel Ultimate Science by Steve Kalda.